जय श्री राम दोस्तों, आज हम देखेंगे आपकी अदालत में कैसे राजेश शर्मा सर अरविंद केजरीवाल से एक के बाद एक सवाल पूछ करके उनको गुस्सा दिला दिया। इससे अरविंद केजरीवाल भड़क गए और शो छोड़कर जाने की बात करने लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अरविंद जी, अमित शाह आजकल रोज जनता को ये बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के काम सिर्फ विज्ञापनों में नजर आते हैं, असल में कुछ किया नहीं है। 70 वादे किए थे, एक भी पूरा नहीं किया। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। सारे वादे पूरे किए हम लोगों ने। हमने कहा था हम स्कूल ठीक करेंगे, हमने स्कूल ठीक किए। हमने कहा था हम अस्पताल ठीक करेंगे, अस्पताल ठीक किए। हमने कहा था हम बिजली के दाम आधे करेंगे, बिजली मुफ्त कर दी। हमने कहा था हम पानी 20,000 लीटर फ्री देंगे, हमने पानी दिया। हमने कहा था सड़कें, नालियाँ, गलियाँ, जितने वादे किए थे लगभग सारे वादे पूरे हो गए हमारे। और देखिए, ये 2015 का मैनिफेस्टो जो आपका था वो मेरे पास में, आपने इसमें लिखा कि 500 नए स्कूल बनाएंगे। आप अमित शाह कह रहे हैं वो पता तो बता दो कहाँ पर ये नए स्कूल बने हैं। हाँ, तो अमित शाह जी, आपके प्रोग्राम के जरिए मैं उनको आमंत्रण देना चाहता हूं कि मेरे साथ चले। पहले भी मैंने कहा था आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको स्कूल दिखाता हूं। अब दो चीज़ें हुई हैं। एक तो कई सारे नए स्कूल भी बने हैं, लेकिन साथ साथ ज़मीन की प्रॉब्लम थी। तो जो एग्जिस्टिंग स्कूल थे उनमें खाली ज़मीन बहुत पड़ी हुई थी, उसमें हमने नई नई बिल्डिंग्स बनाई हैं। तो मौजूदा दिल्ली में दिल्ली सरकार के 1024 स्कूल हैं। इन 1024 स्कूलों में सारे मिला के 17,000 कमरे हैं। हमने दिल्ली के स्कूलों में 22,000 नए कमरे ऐड कर दिए। 70 साल में 17,000 कमरे बने 1,000 स्कूल में, हमने 22,000 नए कमरे ऐड कर दिए। तो लगभग 1,000 नए स्कूलों की कैपेसिटी क्रिएट कर दी हम लोगों ने। उतने और बच्चे ऐड वो पढ़ सकते हैं। तो हमने नए स्कूल भी बनाए हैं और एग्जिस्टिंग स्कूलों में हम लोगों ने कैपेसिटी भी ऐड किया। कांग्रेस के सुभाष चोपड़ा मुझे कह रहे थे कि 15 साल शीला जी चीफ मिनिस्टर रही, उन्होंने स्कूल बनवाए थे, उनके कमरों को लीपापोती करके आप अपना बता रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। तो 17,000 पुराने थे, मैं तो आपको डेटा दे रहा हूँ। 22,000 पिछले 5 साल में बने, तो अब टोटल 17 और 22। लेकिन जो आपने नए बनाए उनका वीडियो तो अमित शाह जी ने अपलोड किया है सोशल मीडिया हाँ, पर। वो बहुत गलत किया उन्होंने। मैंने उनको कहा था मेरे साथ चलो मैं आपको स्कूल दिखाता हूँ, वो मेरे साथ तो आए नहीं। उन्होंने क्या किया, अपने 7 एमपीज़ को भेजा। 7 एमपीज़ ने हमारे 1024 स्कूल का सारा मुआयना करने के बाद बोले जी बाकी सारे स्कूल ठीक है, 8 स्कूलों में कमी है। उस 8 स्कूलों की वीडियो बना के लाए और उसमें उन्होंने बदमाशी करी। तो जैसे मौजूदा एक बिल्डिंग है उसको हमें डिमोलिश करके नई बिल्डिंग बनाई हमने। तो नई बिल्डिंग बन गई, सारे बच्चे शिफ्ट हो गए उस बिल्डिंग में। इस बिल्डिंग को डिमोलिश किया जाना है। तो ये टूटी फूटी बिल्डिंग पड़ी है, इस पे बुलडोजर चलना है। उसकी फोटो खींच के 8 स्कूलों की ले आए और ये दिखा दिया कि ये देखो ये। और ये मैं नहीं कह रहा, अगले दिन सारे अखबार वालों ने, मीडिया वालों ने उसकी जांच करी और मीडिया में फुल पेज आया है कि देखो ये वीडियो दिखाया इसकी सच्चाई, ये वीडियो दिखाया इसकी सच्चाई। लेकिन मनोज तिवारी ने एक वीडियो दिखाया था हमें, उसमें वो बच्चे कह रहे थे कि यहाँ पर टीचर नहीं आते, 2-3 घंटे पढ़ाई होती है। अगर कोई ऐसा एक आध स्कूल है जहाँ पे टीचर्स की कमी है, टीचर्स की कमी है, मैं मानता हूँ। इतने बड़े स्केल के ऊपर जब आपके कमरे बने हैं तो टीचर्स की मेरे ख्याल से 5 या 6,000 टीचर्स की कमी है, उसकी भी रिक्रूटमेंट करेंगे जल्दी। एक इल्जाम ये लग रहा है कि आपने कहा था दिल्ली में 5,000 नई बसें आएंगी। बसों में, कि हाँ, नई आना तो दूर, 1,100 बसें कम हो गई। नहीं 5,000 बसें हमने कहा था। बसों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। 3 साल पहले हम बसें जब प्रोक्योर करने जा रहे थे तो किसी ने दिल्ली हाई कोर्ट से जाके उसके ऊपर हमारे वर्क ऑर्डर के ऊपर स्टे ले लिया। उस स्टे को फिर सुप्रीम कोर्ट से हमें विकेट कराने में 2-2.5 साल लग गए। अब बसें आनी चालू हो गई हैं। 4,000 बसेस के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। आप रोज अखबारों में पढ़ रहे होगे, हर हफ्ते लगभग 100, 150, 200 बसें आ रही हैं। अब तो इलेक्शन आ रहा है तो बसें आ रही हैं। गजब बेइज्जती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये कोइंसिडेंस है। अगले 3-4 महीने के अंदर सारी 4,000 बसें आ जाएंगे। एक और वादा आपका, जिसका जिक्र जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने कहा है दिल्ली में 30,000 बेड हॉस्पिटल में देंगे, इसका वादा किया था आपने। वो कह रहे हैं 5 साल में 200 बेड कम हो गए। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। वो एक्चुअली ये लोग क्या है, कुछ भी बोल देते हैं। इनके डेटा पे आप विश्वास मत कीजिएगा। आप अच्छा, मैंने सोचा गिन के आए होंगे कि कितने बने। ये गिनते विनते कुछ नहीं है, झूठ बोलते हैं ये लोग। वो तो कह रहे हैं कि झूठ बोलने में सबसे आगे केजरीवाल। तो मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं और आप अमित शाह जी को भी अपने चैनल के जरिए लिखिए। आप, मैं और अमित शाह जी स्कूलों में चलते हैं और स्कूलों के अंदर जिस तरह की शिक्षा क्रांति दिल्ली के अंदर आई है, ये तो सारी दुनिया देख रही है। आज दिल्ली के स्कूलों के अंदर जो परिवर्तन आए हैं, ये देश के लिए नहीं दुनिया के लिए एक केस स्टडी है। दिल्ली के
हेल्थ सेक्टर में जो रिफॉर्म्स आए हैं, मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए कोफी अन्नान आए थे स्पेशली इंडिया। नॉर्वे की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आई थी देखने के लिए। यूएन ने इसके ऊपर वो कहा है कि बहुत शानदार मोहल्ला क्लिनिक का जो मॉडल है बहुत शानदार है, तो पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। लगभग 2 करोड़ लोगों का अभी तक इलाज हो चुका है यहाँ पे, 2 करोड़ पेशेंट्स इलाज करा चुके हैं पिछले 5, तो अच्छी चीज़ हो रही है। उसका भी वीडियो नड्डा जी ने अपलोड वो भी गलत किया, वो भी उन्होंने उसमें तो बदमाशी लोग कह करी रहे हैं है। कि जहां पर मोहल्ला क्लिनिक या हाइजीनिक नहीं है उसके पास लोग यूरिनेट करते हैं, बदबू आती है। उन्होंने क्या किया कि कुछ जैसे 1.5-2 साल पहले कुछ मोहल्ला क्लिनिक बन के तैयार हो गए थे, डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट नहीं हुई थी, वो अपॉइंटमेंट होने में 6-7 महीने लग गए, तब तक वो खाली पड़े हुए थे। तो उस टाइम वो थोड़े से, तो जब डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट हो गई और डॉक्टर्स ने बैठना चालू किया तो उनको रिफर्बिश करवा दिया गया। अभी सारे मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। अब नड्डा जी तो हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं, फिर भी ऐसी बात करते हैं। तो उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि ये जो दिल्ली के अस्पताल हैं उनमें ना तो सीटी स्कैन होता है, ना एक्सरे मशीन है, ना ऑपरेशन हो सकता है, ना दवाई हो सकती है, ना पट्टी हो सकती है। किस बात के हॉस्पिटल हैं? चलिए हमारे साथ, हम दिखाते हैं आपको। दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार के भी हॉस्पिटल हैं, दिल्ली सरकार के भी हॉस्पिटल हैं। दोनों में एक फ़र्क है। आप कैसे पता करोगे कि ये केंद्र सरकार का है कि दिल्ली सरकार का है? आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, अगर उस हॉस्पिटल के अंदर सब कुछ फ्री हो, इलाज भी, टेस्ट भी, दवाइयाँ भी मिले फ्री में, खिड़की भी खुले, तो समझ जाना दिल्ली सरकार का है। और अगर उस अस्पताल में पैसे लगते हो, इलाज के भी, टेस्ट के भी, दवाइयों की खिड़की ना खुलती हो, दवाइयाँ ना मिलती हो, समझ जाना केंद्र सरकार का है। कुछ लोग के वीडियोस में तो लोग कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में आते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि दवाइयाँ है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, हो ही नहीं सकता। मैं पर्सनली एज चीफ मिनिस्टर हर मंडे को 11 बजे मेरे पास रिपोर्ट आती है दिल्ली सरकार के हर हॉस्पिटल की दवाइयों की स्टेटस की, किस हॉस्पिटल में कौन सी दवाई अवेलेबल है और कौन सी नहीं है। जो दवाई अवेलेबल नहीं होती उसकी मैं फिर खिंचाई करता हूँ। अच्छा, आपके मैनिफेस्टो में एक वादा है इलेक्ट्रिसिटी बिल का। अब ये मैंने पढ़ा, आपने लिखा आम आदमी पार्टी अगर सरकार बनेगी तो सब लोगों के बिजली के बिल आधे हो जाएंगे। फ्री हो गई है बिजली। किस किस के फ्री बिल आते हैं? फ्री हो गई है बिजली सबकी नहीं, 200 यूनिट तक फ्री की है। हाँ। आज दिल्ली में लगभग 72% लोगों के बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं दिल्ली में। देखिए, अब मनोज तिवारी जी जब आए थे तो ये बिल दे गए, 1-2 बिल मैंने रख लिए, बहुत सारे थे उनके पास में। 35 यूनिट बिजली का है लेकिन 40 रुपए का बिल आया है। अब ये फर्जी भी नहीं हो सकता क्योंकि आपकी तस्वीर छपी हुई है पीछे। वो दूसरे वाले पर पीछे आपकी तस्वीर छपी है। अच्छा, इसमें कोई एक आध ये कोई एबरेशन होगा, अदरवाइज ये सारे लोग इस बात के गवाह हैं, दिल्ली की जनता गवाह है कि जीरो बिल आ रहे हैं। ये मैं चेक, अगर इसकी आप फोटोकॉपी देंगे मैं चेक करा लूंगा। तो ये ऐसे बहुत सारे बिल आए थे, वो इतने सारे बिल थे उनके पास में, उनमें से तो 2 मैंने चुपचाप रख लिए। नहीं, हो सकता है कोई एक सीरीज के अंदर कोई एबरेशन हो गई होगी, मैं चेक करा देता हूं। मैं आपको भिजवा दूंगा ये सारे बिल। अब पानी का सवाल है, आपने कहा कि सबको सस्ता पानी मिलेगा, लेकिन सबको तो नहीं मिला। 20,000 लीटर पानी तक फ्री है। अब उस पानी के बारे में अमित शाह जी क्या कह रहे हैं मालूम है आपको? क्या? वो कह रहे हैं 31 शहरों में पानी के सैंपल लिए गए थे, सबसे गंदा पानी दिल्ली का निकला, सबसे नीचे। इसमें जब हमने टेक ओवर किया था, दिल्ली के अंदर पानी का सेक्टर बहुत ही ज़्यादा खराब था। 70 साल के अंदर इन्होंने बेड़ा गर्क किया था।